हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सेशन। हम लोग कंटिन्यूस करते हैं हमारा सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सेशन। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था लूपिंग सेक्शन के अंदर फॉर लूप हमने कंप्लीट किया था और उसका एक लाइव प्रोग्राम भी देखा था। अब लूपिंग में दो और लूप रह जाते हैं, जैसे एक है व्हाइल लूप और दूसरा है डू व्हाइल लूप। हम लोग देखते हैं दोनों लूप में क्या चेंज है और कैसे वर्क करते हैं। तो मैंने कल थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि व्हाइल लूप जब भी हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं वो कंडीशन चेक करवाता है और फिर एग्जीक्यूट करवाता है, जैसे कि फॉर लूप में होता है। लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले वो लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करवाता है। तो फिर देखते हैं हम लोग कैसे दोनों वर्क। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप का पहले सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स देखेंगे। तो कुछ ऐसा सिंटैक्स है, व्हाइल, फिर यहाँ पर कंडीशन है ब्रैकेट के अंदर, फिर हमें जो भी यहाँ पर लूप के स्टेटमेंट लिखने हैं या तो लूप का जो कोड लिखना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और अगेन ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा एक सिंटैक्स है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, हमारी जो भी कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे और उसके हिसाब से ये एग्जीक्यूट करवाएंगे। अभी हम लोग इसका डेमो प्रोग्राम भी देखेंगे, लेकिन साथ में हम लोग डू व्हाइल के सिंटैक्स भी देख लेते हैं तो पता चलेगा कि कैसे होता है। तो ये जैसे व्हाइल लूप हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर डू व्हाइल हम लोग ले रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, डू फिर ब्रैकेट, मतलब कि यहाँ पर लूप का जो भी कोड होगा वो हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट करने के बाद ओवर करेंगे, उसके बाद व्हाइल, फिर यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पर सेमीकोलन करेंगे। सेमीकोलन करेंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ पर लूप कंप्लीट होता है। मतलब ये कि जैसे ही यहां से कोड एग्जीक्यूट होता आएगा वो ये कोड को एग्जीक्यूट करवा देगा एक बार, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करवाएगा। अगर कंडीशन सही है तो वो बाहर निकल जाएगा, कंटिन्यूस कोड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर कंडीशन गलत है तो वो वापिस यहाँ पर आएगा और कोड को फिर से एग्जीक्यूट करवाएगा। तो ये डू व्हाइल और डू व्हाइल दोनों लूपिंग स्टेटमेंट थे। हम इन दोनों का यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर और कैसे वर्क करते हैं वो हम देखते हैं। चलिए तो फिर पहले व्हाइल का एक डेमो प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग व्हाइल का डेमो देखने के लिए एक प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो 1 to 10 नंबर के सम करवाते हैं, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे है, उसका हम सम करवाते हैं। तो कैसे होता है प्रोग्राम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख ले 10 डिजिट सम, ठीक है, ये हमने उसका डेफिनेशन लिख लिया। अब हम चलते हैं आगे कि प्रोग्राम को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड stdio.h, सेकेंड इंक्लूड conio.h, फिर void मेन, जो हम लोग हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करवाते हैं वो अब यहां से प्रोग्राम करेंगे। तो यहां पर देखिए प्रोग्राम करने से पहले मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मुझे जो सम करवाना है उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूंगा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए करवाऊंगा। तो यहां पर सम करके एक वेरिएबल लेता हूं, इंटीजर सम, ठीक है, उसको मैं इनिशियलाइज 0 से कर लेता हूं, मतलब स्टार्टिंग में वो 0 है वैसा पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद और एक वेरिएबल लेता हूं जो मुझे लूप के लिए कंडीशन की तरह यूज करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए n लेता हूं, n = 1 से शुरू करूंगा, ठीक है। मतलब यहां पर मैं इनिशियलाइज इसीलिए कर रहा हूं कि जब भी हम कंडीशन शुरू करेंगे तो वहां पर कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है। ये किस लिए है, तो पहले से आपकी कोई वैल्यू इनिशियलाइज है, उसके हिसाब से अगर आपको लूप एग्जीक्यूट करवाना है, इसीलिए हम लोग व्हाइल लूप यूज करेंगे। फिर हम यहां पर लेते हैं व्हाइल, फिर यहां पर कंडीशन होगा, कब तक हमें एग्जीक्यूट करवाना है, n, जब तक < > 10 नहीं है, मतलब कि जब तक 10 से छोटा है तब तक हमें क्या करना है, n को लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहां पर मैं उसके अंदर अब कंडीशन लिख रहा हूं, सम को मुझे क्या करना है, सम = अब सम में क्या करना है, पहले देखिए एग्जीक्यूट होगा तो पहले 1 होगा सम के अंदर, वापिस एग्जीक्यूट होगा तो 2 होगा, 2 होगा अगर यहां पर मैं n लिख लूंगा। लेकिन मुझे जो वैल्यू है सम =
सम प्लस एन करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू ऑलरेडी है उसके अंदर मुझे नई वैल्यू ऐड करवानी है। अब ये तो वैल्यू ऐड होगी, लेकिन अब मैं अगर यहां पर लूप को कंप्लीट कर लूंगा तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या होता है, तो लूप का कभी एंड नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस लूप घूमता ही जाएगा, क्योंकि कंडीशन कभी मैच ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, वो 10 से छोटी है, मतलब कंटिन्यूअस होगा। मतलब हमें एन को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग वहां पर एन प्लस आई प्लस प्लस लिखते थे फॉर लूप में, वैसे ही यहां पर हम लोग एन इक्वल टू एन प्लस 1 लिख सकते हैं, या तो एन प्लस प्लस बी लिख सकते हैं। एन प्लस प्लस लिखेंगे उसका मतलब यही होगा। ठीक है, यहां पर मैं इस लूप को ओवर करता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, इसको प्रिंट करवा लेता हूं, मतलब सम को लूप के बाहर प्रिंट करवाता हूं। अगर लूप के अंदर प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होगा, हर बार सम प्रिंट होगा। पहले 1, फिर 1 और 2 दोनों का एडिशन होने के बाद सम प्रिंट होगा, फिर 2 प्लस वापिस उसका 3 का एडिशन होने के बाद प्रिंट होगा। वैसे अगर मैंने लूप के अंदर प्रिंट करवाया तो, लेकिन मुझे 10 डिजिट का सम चाहिए, इसीलिए मैं उसको लूप के बाहर प्रिंट करवाऊंगा। मतलब मैं वो लाइन यहां पर लिख रहा हूं आगे की, प्रिंट परसेंटेज डी। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी मुझे कुछ नोटिफिकेशन देना है या तो कुछ लिखना है, तो सम ऑफ 10 डिजिट परसेंटेज डी। ठीक है, ये लिखता हूं। फिर यहां पर मुझे सम प्रिंट करवाना है, मैं डायरेक्टली सम लिख लूंगा, सेमीकोलन, मतलब लूप यहां पर सम कर दिया, मतलब जो भी वैल्यू सम में होगी वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी। फिर यहां पर गेट ch, हमारा जो मेन फंक्शन का ब्रैकेट है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ये अगर ये कंटिन्यूअस है, इसके अलावा हमें स्क्रीन को क्लियर करना है तो यहाँ पर CLR SCR भी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि बार बार हम लोग अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो पुराना आउटपुट हमें शो होगा, वो शो नहीं हो और स्क्रीन हमारा पूरा क्लियर हो जाए, इसीलिए हम लोग CLR SCR यहाँ पर लिख लेते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है हमारा वाइल लूप का। सेम हम लोग अब डू वाइल का प्रोग्राम देखते हैं। डू वाइल के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग 1 to 10 डिजिट है उसका स्क्वायर रूट होता है, उसका स्क्वायर रूट का एडिशन करना है, तो वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। वेरिएबल हमें यही चाहिए, एक सम और एक नंबर ऑफ n, तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। चलिए, और ऑलरेडी हम लोगों ने डिक्लेयर किया है इंटीजर सम इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर रूट, सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिजिट सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिजिट। यहाँ पर हम लोग ये प्रोग्राम देखेंगे, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन चेंज किया, उसके हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। अभी हमारे पास सम ऑलरेडी 0 से शुरू होता है, तो हम लोग अब कंटिन्यूअस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डू जो हमारा लूप है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, फिर यहां पर ब्रैकेट, उसके बाद डू के अंदर हमें वैल्यू एलोकेट करनी है। वो कैसे करेंगे, तो यहां पर वो वैल्यू एलोकेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग जो वैल्यू डाल रहे हैं वो सम के अंदर आ रही है। तो सम इक्वल टू सम का होगा प्लस, मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, मतलब n मल्टीप्लाई बाय n करूंगा। ठीक है, n मल्टीप्लाई बाय n करूंगा, उसका फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर इसको नहीं हो रहा है तो हमें ब्रैकेट भी कर सकते हैं, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसका सम इसके अंदर, सम के अंदर ऐड होगा। स्टार्टिंग में 0 है, 1 होगा, फिर 2 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 प्लस 1 5, फिर 3 होगा, 3 प्लस 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 13 के हिसाब से वो एडिशन करेगा और लास्ट में सम को हम प्रिंट करवाएंगे। लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पर पहले हमें ये चेक करवाना पड़ेगा n इक्वल टू n प्लस 1, फिर हमें यहाँ पर कंडीशन लिखनी है, वाइल कंडीशन कौन सी होगी, तो n लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंपलसरी हमें चेक करवाना है, लेस देन और इक्वल टू 10, और पीछे हम लोग सेमीकोलन करेंगे। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पर देख लेगा कि एक बार तो ये लूप एग्जीक्यूट कर लेगा, मतलब हमने वैल्यू
0 ली है तब भी वो एग्जीक्यूट करेगा, 1 लिया है तब भी एग्जीक्यूट करेगा। वो कंटिन्यूअस 1 इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद वापस लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे वो 10 से बड़ा होगा वो लूप आगे शुरू करेगा। आगे क्या करना है हमें, हमारी सम की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी, जो भी कंटेंट लिखते हैं हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिख लूंगा सम, फिर गेट सी एच, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओवर कर लूंगा। अगर ये प्रोग्राम मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट करूंगा तो वो एग्जीक्यूट भी होगा और हमें जो भी आउटपुट चाहिए वो आउटपुट भी मिलेगा। तो ये डू वाइल का प्रोग्राम था। डू वाइल के प्रोग्राम को हम लोग एग्जिट कंट्रोल इसीलिए बोलते हैं। यहाँ पर देखिए वो लूप एक बार एंटर करने के बाद एग्जीक्यूट तो होता ही है, अगर ये कंडीशन सही है तो वो आगे चला जाएगा। मतलब लूप जब भी हम लोग लिखेंगे वो लूप एक बार एग्जीक्यूट कंपलसरी होगा ही, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। और वाइल लूप में हमने देखा था अगर कंडीशन सही है तो ही वो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करवाता है, वरना वो डायरेक्टली बाहर निकल जाता है, इसीलिए उसको हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप दोनों को। तो ये हमारा वाइल और डू वाइल का प्रोग्राम था। अब हम लोग उसको लाइव प्रैक्टिकल में देखते हैं कैसे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वाइल और डू वाइल का। यही प्रोग्राम हम लोग लाइव देखेंगे। चलिए तो फिर चलते हैं मेरी स्क्रीन की ओर। स्क्रीन की ओर जाने से पहले बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और एक बात, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो कमेंट में आपका मेल आईडी सेंड कर देना, क्योंकि हम लोग अरेंज कर रहे हैं लाइव सेशन हर महीने में 2, तो उस लाइव सेशन की लिंक आपको आपके मेल आईडी में मिलेगी, इसीलिए कंपलसरी आपका मेल आईडी हमें कमेंट में डाल दीजिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो। ओके, तो चलते हैं अब लाइव प्रोग्राम देखने के लिए हमारी स्क्रीन की ओर। चलिए फिर स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन। तो सबसे पहले हम लोग नई एक फाइल ले लेंगे, स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम करेंगे, 10 डिजिट। फिर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड stdio.h। प्रोग्राम में कहीं कहीं मैं एरर भी रखूंगा जिससे पता चले कि कैसी एरर वहां पर जनरेट होती है और हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग मेन फंक्शन देखिए, हमने यहाँ पर वॉइड मेन लिखने में कुछ गलती की। तो देखिए यहाँ पर वो कीवर्ड है इसीलिए वो व्हाइट कलर शो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ गलत है, तो हम लोग उसको अपडेट करेंगे। वॉइड मेन फंक्शन, इसके बाद ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। उसके अंदर जो भी कोड लिखना है हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल एलोकेट करते हैं, इंटीजर सम इक्वल टू 0 और सेकंड n इक्वल टू 1 जो हमने बोर्ड पर लिए थे, CLR SCR, मतलब हम लोग स्क्रीन को क्लियर करेंगे। फिर यहाँ पर सॉरी नो ब्रैकेट, हम यहाँ पर वाइल लूप ले रहे हैं, वाइल लूप। फिर यहाँ पर उसको कंडीशन कैसे दिखते हैं वो देखते हैं। तो n कब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब तक लेस देन और 10 है तब तक, मतलब 10 से छोटा है तब तक ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूं सम इक्वल टू सम प्लस n सेमीकोलन, फिर n को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, n इक्वल टू n प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर n प्लस प्लस लिखूंगा तब भी वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर यहाँ पर मैं उसको प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट, ये कोई भी वैल्यू लिखनी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली %d करके उसको सम को प्रिंट करवा रहा हूं। फिर यहाँ पर गेट ch कर रहा हूं। अब मैं उस प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करूंगा, उसके बाद कंपाइल करूंगा। तो सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम को देते हैं while डॉट सी, जिससे पता चले कि while लूप का प्रोग्राम है। ओके, तो ये प्रोग्राम जैसे ही सेव किया वैसे हमें ऊपर उसका तुरंत नाम मिल चुका है। अब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन। तो यहाँ पर देखिए कोई एरर शो हो रहा है, कौन सा एरर है, वहां पर देखिए CLR SCR के अंदर कुछ मिस्टेक है, यही शो कर रही है ये एरर, क्योंकि ये लिंकिंग एरर है, यहाँ पर लाइन नहीं शो होगा। तो यहाँ पर देखिए CLR की जगह पर हमने E लिखा है, इसीलिए वहां पर एरर शो हो रहा है। सो ऐसी बहुत सारी एरर होगी,
जो 1 बाय 1 आपको शो भी होगी और पता भी चलेगा। अभी इस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया तो तुरंत 55 शो होगा, मतलब 10 तक हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसका सम हमें 5 मिल जाएगा, 55। तो ये हमने स्टार्टिंग सम करवाया। इसी तरह से हम लोग अब डू वाइल लूप का यूज करते हैं। डू वाइल लूप के अंदर क्या है, हमें कंडीशन तो यही रखना है, कोड क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग डू लिखेंगे, फिर यहाँ से उसका कंटेंट शुरू करेंगे। कंटेंट में क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस, मैंने बोला था ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय n, मतलब मुझे पहले इसको एग्जीक्यूट करवाना है, उसके बाद उसको सम के अंदर ऐड करवाना है, तो हमने ऐसे भी लिखा है। फिर यहाँ पर n इक्वल टू n प्लस 1 करना है। फिर कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है, कंडीशन सही जगह पर लिखी हुई है। ये जो कंटेंट है मैं वो रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि हमें ये कंटेंट नहीं चाहिए। मैं उसको वाइल लूप को भी मैं ऊपर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन डालूंगा जो मैंने डाले थे। अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो जो आउटपुट हमें चाहिए वही आउटपुट यहाँ पर शो होगा, लेकिन इससे पहले मैं प्रोग्राम को सेव कर लूं, फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए 385 मतलब मल्टीप्लाई बाय होता है, उसके बाद उसका सम भी होता है, तो टोटल ये 385 इसका आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो ये हमारे दोनों प्रोग्राम थे, वाइल और डू वाइल का। दोनों के अंदर हमने चेक किया कि देखिए डू वाइल के अंदर पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही, उसके बाद वो कोई ना कोई कंडीशन चेक करेगा और बाहर निकलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दूं 0, तो देखिए एक बार वो सम होगा फिर प्रिंट नहीं होगा। देखिए 1, ये 1 क्यों प्रिंट हुआ, तो जब भी हम लोग ने इसको एग्जीक्यूट किया तो वो एक बार तो उसके अंदर गया, मतलब इसने क्या किया, 1 n इक्वल टू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, उसको 0 के साथ ऐड किया और सम में डाल दिया। फिर हमने यही वैल्यू प्रिंट कर ली क्योंकि यहाँ से वो वापिस ऊपर नहीं गया, वो यहाँ से सीधा यहाँ पर आ गया। मतलब ये हमारी कंडीशन थी। अगर यही चीज हम लोग अगर वाइल लूप में करते तो वाइल लूप में क्या होता, आउटपुट ही हमें 0 शो करता। देखते हैं अभी वो भी। यहाँ पर देखिए हमने वाइल का प्रोग्राम फिर से ओपन कर लिया है और वाइल के प्रोग्राम में भी हम लोग वो चेंज करके देखेंगे। पहले हम लोग इसी प्रोग्राम को फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 55 आंसर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, कंडीशन मैच करवाएगा, सीधा बाहर निकल जाएगा और हमें आंसर में 0 प्रिंट करेगा, क्योंकि सम की वैल्यू अभी 0 है, वो लूप के अंदर गया ही नहीं है, तो सम के अंदर कोई वैल्यू उसने ऐड नहीं करवाई यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। तो ये हमारे आज के दोनों प्रोग्राम थे। आगे बहुत सारे प्रोग्राम देखने हैं कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट के साथ, तो वो हम लोग बने रहेंगे इसी चैनल के साथ। अगर चैनल वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने लाइव प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया, सेव किया और उसको जो भी आउटपुट था वो भी हमने चेक किया। अब हम आगे कंटिन्यूस हमारा सेशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जहां पर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट को कंबाइन करके प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे हमारा लॉजिक हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। जहां पर हम लोग ट्राइंगल का प्रोग्राम देखेंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाने से प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो जाता है वो भी देखेंगे, और लूप के अंदर लूप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लूप के अंदर लूप लेने के बाद कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये प्रोग्राम भी देखेंगे। तो इसीलिए अगर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल पर क्लिक भी कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, और कमेंट में अपना मेल आईडी सेंड करना मत भूलना, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइव सॉल्यूशन ले सकोगे हमारे लाइव सेशन के अंदर। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।